प्रतिक्रिया देखिए देश की रक्षा हमारे यहाँ कहा गया है। तो देखिए कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। विवेक ओबेरॉय आपको नजर आ रहे होंगे, कटरीना कैफ और विकी कौशल आपको नजर आ रहे होंगे, रणबीर और आलिया भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन पहुंचे हुए हैं और अमिताभ बच्चन के साथ ही आप अनुराधा पौडवाल को भी उन्हीं तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। इसके अलावा जैकी श्रॉफ अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और भी कई ऐसी फिल्मी हस्तियां हैं, अनुपम खेर, ऐसे कई लोग हैं जो कि पहुंचे हुए हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ के सुपरस्टार्स तक वहां पर दिखाई दे रहे हैं। विवेक ओबेरॉय इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और डायरेक्टर मधुर भंडारकर, अभिनेत्री कंगना रनौत, इसके अलावा एयरटेल के सुनील भारती मित्तल, बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहां पर मौजूद हैं। अनुपम खेर ने भी हनुमानगढ़ी जाकर पूजन अर्चन किया। सोनू निगम यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शांति के साथ, अपने चेहरे पर एकदम शांत भाव के साथ वो भी इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट 35 सेकंड का और इंतजार बाकी है। जी राजस्थान आपको ये घड़ियां दिखा रहा है, ये पल आपको बता रहा है कि आप एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने से कितने दूर हैं। आप देख सकते हैं खिलाड़ी सानिया नेहवाल भी पहुंची हुई हैं। महिला क्रिकेट टीम के सदस्य मिताली राज भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने पति श्रीराम नेने के साथ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आपने अमिताभ बच्चन को भी इन तस्वीरों में देखा, रणबीर और आलिया को भी आपने इन तस्वीरों में देखा। साउथ सुपरस्टार रामचरण भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सचिन तेंदुलकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अनिल कुंबले, रणदीप हुड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। शंकर महादेवन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सिंगर अनु मलिक, स्वामी अवधेशानंद, गजेंद्र चौहान, रणदीप हुड्डा, शेफ संजीव कपूर, अभिनेता गजेंद्र चौहान, न जाने कितने ऐसे लोग हैं। ये फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। 900 से ज्यादा वीआईपी मेहमान हैं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। जिन बड़ी हस्तियों को आप जानते हैं वो तमाम बड़ी हस्तियां आज अयोध्या नगरी में हैं। बिल्कुल, और आज जो प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाकर शेयर किया है लिखते हुए एरियल व्यू ऑफ श्री राम मंदिर इन अयोध्या, वो तस्वीरें भी बेहद भावुक कर देने वाली। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये वो मंदिर जहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो मंदिर के पास में बैठे लोग हैं ये आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा को ये लोग बेहद करीब से देखेंगे। बचा है सिर्फ 29 मिनट और कुछ सेकंड और अब देखिए अब 28 मिनट बचे हैं। समय करीब आता जा रहा है और सुबह 6 बजे से लगातार जी राजस्थान ये मेगा कवरेज कर रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर अवध में उत्सव है और थोड़ी देर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। चंपत राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या प्रतिक्रिया उनकी। रामवंश सुथार, ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। अयोध्या नर नारी रचना मेरे विचार से तो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय भी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नींव कैसे बनेगी, यहाँ बालू निकली, मट्टी है ही नहीं जमीन में। बालू के अंदर 1000 साल आयु की नींव कैसे बनेगी। इसके लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर राजू जो आंध्र के हैं, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम जो कर्नाटक के हैं, NIT सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी जो पंजाब के हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, CBI रुड़की के गोपाल कृष्णन तमिलनाडु, IIT चेन्नई के मनु संथारम और IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, बाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मार्ग निकालकर दिया, तब ये नींव तैयार हुई। इसके नीचे की जो नींव है 14 मीटर, यह हरियाली जिसको लैंडस्केपिंग कहा गया है,
ये GMR नाम की संस्था ने स्वेच्छा से किया है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वही सौंदर्यीकरण करती है। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, ये सब जो सौंदर्य देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस मंदिर में लगभग दुनिया के 150 देशों से जल आया है, यहाँ समर्पित हुआ है। जो वादक आए हैं उत्तर प्रदेश से पखावज और बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्ता, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से हुड़का। थोड़ी ही देर में, मात्र 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान से चलेंगे, अधिक से अधिक 2 मिनट में आ जाएंगे, कार से उतरेंगे उत्तरी द्वार पर, फिर वो पैदल संत महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे, पूर्व की सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन कर सकता हूं, न मैं आज्ञा दे सकता हूं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के आगमन पर शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि हम खड़े हो जाए। मैं आपसे कहूंगा नहीं, धृष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको। और इन तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर के बिल्कुल नजदीक देखी जा सकती है। चंपत राय इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण के अब तक के सफर में खुद चंपत राय का बहुत बड़ा योगदान है। वो सभी के योगदान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनका योगदान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप राम जन्मभूमि के आसपास देखिए प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए सरयू से स्नान करने के बाद वहां से प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ऐसी तस्वीरें हमने। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
में प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को अपने गर्भगृह हाथ में में लिए गोविंद देव गिरी भगवान जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है,
बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से
अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी पांच जो विशिष्ट लोग जिनके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे वो इस वक्त जो है पूजा पाठ करते हुए उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश, और देखिए किस प्रकार से सरसंघ चालक मोहन भागवत वहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी, सत्येंद्र दास जो कि मुख्य पुजारी रामलला के वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वो मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है और शुरू हो गया है प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब वो सरयू से स्नान करके पहुंचे इस मंदिर प्रांगण में। आशीष, जब हमें दुख होता है तो हर भारतीय के मुंह से निकलता है हे राम, जब हमें पीड़ा होती है तो हम कह देते हैं ओह राम, या जब हमें लज्जा आती है तो हम कह देते हैं हाय राम ये क्या हो गया, अगर कुछ अशुभ हो जाए तो अरे राम ये क्या हो गया। अभिवादन करते हैं तो जय श्री राम और राम राम के साथ करते हैं, जब शपथ भी लेते हैं तो राम की दुहाई देते हैं, जब अज्ञानता में कह देते हैं कि हमें नहीं पता तो कहते हैं कि राम जाने, और जब अनिश्चितता होती है तो भी कह देते हैं कि जो है सो राम भरोसे है, जब अचूकता की बात हो तो कह देते हैं कि ये तो राम बाण इलाज है, और जब सुशासन की बात हो तब कहा जाता है कि ये तो राम राज्य है। जब मृत्यु का समय भी आ जाता है तो राम नाम सत्य के साथ हम अपने किसी अपने को विदा कर देते हैं। यानी कि ये अभिव्यक्तियां हैं, हम दुख में, हम सुख में, हम अनिश्चितता में, हम अचूकता में, हम शासन में, हम सुशासन में, हम अज्ञानता में, अभिवादन में, अशुभ में, शपथ में, लज्जा में, पीड़ा में, हर बार राम को याद करते हैं। और राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। हार्दिक, और आज देखिए हम सब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर हम सब साक्षी बन रहे हैं, इस शुभ अवसर को देख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कार्यक्रम जो है वो जारी है प्राण प्रतिष्ठा का। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है, मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है, इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर
सभी धर्मों के धर्माचार्य महामंडलेश्वर हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के काल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुख में कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय लिखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की यात्रा के सारथी रहे, गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में क्षेत्र उन्होंने भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान दौरान भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, जिन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज 30 वर्ष पहले मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, शपथ लिया यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका पुनरागमन। तो आप देखिए कि राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं और राम जी देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है वो शाम का नहीं है और जो राम का नहीं है
किसी तो काम किसी का काम नहीं। का नहीं है आशीष। बिल्कुल हार्दिक, और देखिए आज वो दिन है जब हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हम प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं। अब आप सोचिए, यही वो अयोध्या है जहां पर 1990 में गोलियां चली थी, कार सेवकों को भून दिया गया था, और तमाम ऐसे लोग जो आजकल टीवी पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था और क्या महसूस वो आज कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों को देखा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता, जब तक भूमि पूजन नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं जाएंगे अयोध्या। और वही हुआ, जब भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही भूमि पूजन किया, और आज प्राण प्रतिष्ठा भी खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और हाथ में देखिए कमल का फूल लिए बैठे प्रधानमंत्री मोदी, और आज यहाँ पर ये शुभ घड़ी आई है, अवध में उत्सव है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। आज रघुनंदन का अभिनंदन है, और इस अभिनंदन के लिए पूरा देश इंतजार में बैठा था, क्योंकि आज रामलला की दरअसल पूजा हो रही है। आज जो छोटे से रामलला, क्योंकि वो जन्मभूमि का परिसर है जहाँ पर जन्म हुआ भगवान श्री राम का, आज उस रामलला की यहाँ पर पूजा हो रही है, जब यहाँ पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री। राम एक बहुत अच्छे पति थे, राम एक बहुत अच्छे बेटे थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम एक बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन आज ये कौशल्या के राम हैं, आज ये छोटे से बच्चे हैं, आज ये नटखट राम है। और राम की इस प्रतिमा को देखकर ये महसूस हो रहा है कि राम केवल प्रतिमा नहीं है, राम प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दीप्यमान है, और वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, वो आदर्श है। शायद इसीलिए तो राम भगवान है। राम आस्था है, राम कोई जय श्री राम भर का नारा नहीं है, और राम गंगा जल है, वो कोई अगारा नहीं है। राम चलते फिरते रोज यही मिल जाया करते हैं, इसीलिए रोज राम का नाम लीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, और जो राम का नहीं आशीष, वो किसी काम का नहीं हार्दिक। और देखिए बड़ी चीज ये है कि प्रभु का अभिनंदन हो रहा है, आज रघुनंदन आ रहे हैं, और देखिए ये छोटे से रामलला, ये तस्वीरें देखिए हार्दिक, ये जो रामलला की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, टेंट में थे और अब अपने भव्य महल में है। और ये जो भव्य महल बनकर तैयार हुआ है काफ़ी कम समय में। मुझे याद है जब फैसला आया था राम मंदिर का, तारीख थी 9 नवंबर 2019, तभी पूरा देश आप कह सकते हैं खुशियों में झूमने लगा था, क्योंकि वो जो 22 एकड़ का पूरा परिसर था, वो कोर्ट ने कह दिया था कि इस पर सिर्फ और सिर्फ रामलला का अधिकार है, और ये जन्मभूमि परिसर है, और ये कोर्ट ने माना। जिसके बाद से जो चीज़ें हमने बदलती देखी, किस प्रकार से ट्रस्ट बना, नृत्य गोपाल दास के अगुवाई में किस प्रकार से चीज़ें हमने देखी। और ये देखिए ये वो प्रतिमा हार्दिक, ये जो अचल प्रतिमा है जो हमेशा गर्भगृह में रहेगी, उसकी ये देखिए जो जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी शुरुआत में, जब ये तस्वीरें आई, जब ये प्रतिमा अंदर लेकर आई गई, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और नीचे विराजमान है छोटे से प्यारे से रामलला, और जिसके सामने बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और सरसंघ चालक मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यहां पर मौजूद हैं। और ये अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय दृश्य है। भव्य और नव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आज देखिए योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। फूलों से वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर से आप देख सकते हैं अयोध्या में। तो ये तैयारियां अयोध्या, आज फूलों की बारिश अयोध्या पर होती हुई हेलीकॉप्टर से, जिस अयोध्या में एक समय गोलियां चलाई गई थी, अपने राजनीतिक महत्ता को देखते हुए किस प्रकार से वहां पर गोलियां चलाई गई, और आज इसी अयोध्या में फूलों की वर्षा हो रही है। उसी अयोध्या में, उसी जगह पर आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और ये चल और अचल दोनों प्रतिमाएं इस वक्त भगवान श्री राम लला की, भगवान श्री राम की एक छोटे से जन्मभूमि के समय, जो जन्म के समय एक बालक होता है, एक वैसी प्रतिमा जो कि एक चल प्रतिमा के तौर पर गर्भगृह में रखी गई है, और जो अचल प्रतिमा है जो 5 वर्षीय नजर आ रहे हैं, इसमें प्रभु श्री राम 5 वर्षीय जो बाल्यावस्था वाली उनकी जो प्रतिमा है, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये अचल प्रतिमा है जो हमेशा इस गर्भगृह में रहेगी। और प्राण प्रतिष्ठा की ये तस्वीरें और ये तमाम मृदंग की गूंज। सबसे ज्यादा अच्छा जो इस वक्त लग रहा है वो ये कि अब मुझे ये नहीं कहना है कि राम आ रहे हैं, आज मैं पूरे गर्व के साथ, पूरी भावुकता के साथ, गौरवान्वित होते हुए ये कह सकता हूं कि राम आ गए हैं। राम आ गए हैं, और वो राम की प्रतिमा जो इस वक्त आप देख रहे थे, छोटे से राम थे,